अपनी इंटेलिजेंस से दुनिया को अनूठे तोहफे देने वाले कुछ महान लोग अजीब आदतों के शिकार थे। उन्हें दुनिया भी फिसड्डी ही मानती थी। शुरू में लोगों ने उन्हें ताने दिए और उन्हें सनकी, पागल और नकारा समझा। लेकिन जब इन लोगों ने अपनी काबिलियत का परिचय दिया तो दुनिया में परिवर्तन आ गया। आइए हम ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिक के जीवन की कुछ रोचक, प्रेरणादायक तथ्य जानते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले सर आइजैक न्यूटन शुरुआती दिनों में ठीक प्रकार से बोल भी नहीं पाते थे। वे स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल थे और लोगों से कम ही वास्ता रखते थे। उनकी इसी व्यवहार के कारण उनके मित्र भी ना के बराबर थे। न्यूटन अपने विचारों को भी सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते थे। वह अपने उपलब्धियों या खोज को बताने में संकोच करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। शुरुआती दिनों में न्यूटन कई प्रकार के प्रयोग करते थे। न्यूटन के व्यवहार के कारण उन्हें सनकी, पागल समझा जाता था, पर लोगों की परवाह किए बगैर वे अपने शोध में लगे रहे और अंततः एक महान वैज्ञानिक बनकर उभरे और एक जीनियस के रूप में विख्यात हुए। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सर थॉमस अल्वा एडिसन का। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। विद्युत बल्ब के जनक के नाम से मशहूर एडिसन को शुरू में फिसड्डी और मंदबुद्धि बालक समझा जाता था, लेकिन निरंतर परिश्रम के बल पर एक दिन उन्होंने अपने आविष्कार से सारी दुनिया को प्रकाशमय कर दिया। एडिसन ने सिर्फ बल्ब ही नहीं बल्कि सैकड़ों अन्य आविष्कार भी दुनिया को दिए। वे अधिकांश समय अपनी प्रयोगशाला में बिताते थे। आविष्कारों को लेकर उनके जुनून को देखते हुए लोग उन्हें सनकी, पागल तक समझते थे। बचपन में भी वे अजीब हरकतों के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक बार चिड़ियों को कीड़ों को खाते हुए देख उन्होंने सोचा कि चिड़ियाँ उड़ती हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं, इसलिए उन्होंने कीड़ों को पकड़कर घोल बनाया और अपने दोस्त को पिलाने चले गए और वो देखना चाहते थे क्या वो दोस्त उसको पीने के बाद उड़ पाता है या नहीं। जाहिर सी बात है, इसके बाद में उनको बहुत सारे लोगों ने डांटा और उनको समझाएगा कि ऐसे काम नहीं करना चाहिए, पर उनकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने दुनिया बदल दी। हमारी लिस्ट में थर्ड और आखिरी नाम आता है सर अल्बर्ट आइंस्टीन का। इनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सबसे पहले रखा जाता है। 13 साल की उम्र तक वह अपने जूतों के फीते बांधना भी नहीं सीख पाए थे। आइंस्टीन शुरू में ना तो गुणा भाग कर पाते थे और ना ही शब्दों को सही तरीके से लिख पाते थे। उनके शिक्षक हमेशा उनके बारे में नकारात्मक टिप्पणी करते थे। आइंस्टीन जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रतिपादित कर इतिहास में अमर हो गए। उनके इस सिद्धांत से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अपनी इसी उपलब्धि के लिए वह आधुनिक भौतिकी के जनक भी कहलाए। आइंस्टीन को विज्ञान में अद्भुत योगदान, खासकर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार वो अपने घर आए, उनके हाथ में एक पेपर था, एक लेटर था जो कि उनके टीचर ने उनको दिया था और उन्होंने कहा था अपनी माँ को जाकर दे देना। उस लेटर को उन्होंने जाके माँ को दिया और माँ ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी माँ मुस्कुरा दी। ये मुस्कान देखकर उन्होंने पूछा माँ से कि इस लेटर में क्या लिखा है। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा इस लेटर में लिखा है कि हमारे स्कूल में इतने काबिल टीचर नहीं कि आपके बच्चे को पढ़ा पाएँ, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए आप इस बालक को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाइए। इसके बाद आइंस्टीन बहुत ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने इतिहास रच दिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मां का भी निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद जब एक दिन आइंस्टीन ने मां की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उनकी मां को देने के लिए रखा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको यह बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी और दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर पर ही आप इसको पढ़ाइए। दोस्तों, जिस इंसान के बारे में इस टाइप के शब्द लिखे गए थे वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। उसके
माइंड को भी आज संजो के रखा गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप में जज्बा है और आप में काम करने की लगन है तो आप किसी भी हद तक जाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके अंदर वो गट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमको आगे बढ़ने में मदद मिले।